क्या बात है, सच में कमाल कर दिया। बस हुआ। तुमने तो सच में कमाल कर दिया। आज तुम 10 बार जीते और 10 बार हारे हो। मैं और भी लड़ सकता हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्या तुम आना चाहोगे? टोटल कंसंट्रेशन कांस्टेंट करते हुए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेरी बारी है। ये लो। कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए अकल से ज्यादा भैंस बड़ी है। आओ चले। 26वां एपिसोड, नया मिशन। आखिर ये कौन सी जगह है? क्या ये उसका ब्लड डीमन आर्ट है? ऐसा लग रहा है उस औरत के आसपास की जगह उलट पलट हो गई है। यहाँ पर तो सिर्फ लोअर रैंक वाले किजुकीस को बुलाया गया है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। लोअर 5 भी अभी तक नहीं आया। ये जगह तो फिर से घूम गई। आखिर ये औरत करना क्या चाहती है? ये है कौन? अपना सिर झुकाकर घुटनों पर आ जाओ। ये तो उन्हीं की आवाज है, मास्टर मुजान की। मैंने उन्हें पहचाना ही नहीं। उनका रूप पहले से बहुत बदल चुका है। ये रूप बदलने का आर्ट तो बहुत ही कमाल का है। हमें माफ कर दीजिए मास्टर, क्योंकि आप दूसरे रूप में हैं, इसीलिए। तुम्हें ज़बान खोलने की इजाजत किसने दी? ये बात अहमियत नहीं रखती कि तुम सब क्या सोचते हो। तुम सिर्फ यहाँ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आए हो। लोअर 5 का कत्ल हो गया है। उसका नाम रूई था। मेरे पास तुम सबके लिए सिर्फ एक ही सवाल है। निचले रैंक के तुम सभी डीमंस आखिर इतने कमजोर क्यों हो? तुम्हारा सिर्फ 12 किजुकीज में होना काफी नहीं है। ये तो बस शुरुआत होनी चाहिए। तुम्हें और इंसानों का शिकार करके और शक्तिशाली होना है। मेरे काम आने का यही इकलौता रास्ता है। पिछली 1 सदी से ऊपरी रैंक वाले किजुकी बिल्कुल नहीं बदले और सिर्फ उन्हीं के हाथों से हाशिरा का कत्ल होता आया है। अगर तुम्हारी बात करें तो तुम्हें कितनी बार बदला गया है? ये कहने में आसान लगता है, लेकिन सच तो ये है। कहने में आसान लगता है, लेकिन सच तो ये है। अपनी बात पूरी करो। वो मेरा दिमाग पढ़ सकते हैं। ये अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? अपनी बात पूरी करो। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर किबुत्सु जी। रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। ये आखिर क्यों हो रहा है? क्या अब मेरी बारी है? इतना कुछ मैंने 12 किजुकी में शामिल होने के लिए किया, और ये सब क्यों? ये सब किस लिए? मुझे लगा था कि मैं कितना कुछ कर सकूंगा। क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा डीमन स्लेयर्स से डर लगता है? नहीं तो। मैं जानता हूं कि जब भी तुम्हारा सामना किसी हाशिरा से होता है तब तुम बस भागने के बारे में सोचती हो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती मास्टर। मैं तो आपके लिए अपनी जान की बाजी लगा सकती हूँ। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी बातें झूठ हैं?
ये सब बेकार है। मास्टर हमें नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे हम उनकी हाँ में हाँ मिलाएं या ना मिलाएं, हम उनसे लड़ाई में भी जीत नहीं सकते। अब बस एक ही रास्ता है, यहां से भागना होगा। ये कितना बेवकूफ है। मुझे बस किसी भी तरह यहां से बाहर निकलना होगा, इतनी दूर कि वो मुझे लगता है 12 किज़ुकी में बड़े रैंक वाले डीमंस ही काफी हैं। निचले रैंक वालों को खत्म कर देंगे। इन्होंने मुझे पकड़ लिया? कैसे? क्या ये उस औरत की वजह से हुआ? नहीं, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट से कोई आवाज भी नहीं निकाली। ओह, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर फिर से क्यों नहीं बन पा रहा? क्या तुम दोनों भी अब आखिर में कुछ कहना चाहते हो? मैं अब भी आपके काम आ सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको कोई पछतावा नहीं होगा। तुम ही बताओ कितने दिनों का वक्त चाहिए तुम्हें, और तुम मेरे काम कैसे आ सकते हो? तुम अपने कमजोर पैतरों से मेरे लिए ऐसा क्या कर लोगे? आपका खून, अगर आप मुझे थोड़ा सा अपना खून दे दें तो मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और आपके साथ मिलकर लड़ूंगा। यकीन मानिए, मैं बाकी चारों से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हुक्म दोगे और मैं तुम्हें अपना खून दे दूंगा? बेशर्मी की भी हद होती है। तुम्हें तुम्हारी जगह याद दिलाऊंगा। माफ कीजिए, आप गलत समझ रहे हैं। खामोश, मैंने बिल्कुल गलत नहीं समझा। मुझसे कोई गलती नहीं होती, सिर्फ मेरा ही हुक्म माना जाएगा और मेरा कहा ही पत्थर की लकीर होगी। जो मैं कहता हूं वो कभी गलत नहीं होता, और तुम्हारी मर्जी की यहां कोई जगह नहीं। फिर भी तुमने मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश की। इस गलती की सिर्फ एक ही सजा है। क्या अब आखिर में तुम्हें भी कुछ कहना है? अब ये भी नहीं बचेगा। सब कुछ वही होगा जो मास्टर चाहेंगे। मैं भी जल्द ही खत्म हो जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे लिए ये सब एक खूबसूरत सपने की तरह है। आपके हाथों से मेरा खात्मा होना, ऊपर से इन डीमंस की चीखें मुझे कितना सुकून देती है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। मुझे लोगों को मरते तड़पते देखकर बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कोई खूबसूरत सपना हो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आखिर तक बचाए रखा। अब आएगा मजा। मैं तुम्हें भरपूर मात्रा में अपना खून दूंगा। हो सकता है कि तुम इसे आगे चलकर संभाल न सको, लेकिन अगर तुम में बदलाव आ गया तो तुम ताकतवर बन जाओगे, और फिर तुम्हें मेरा काम करना होगा, डीमन स्लेयर्स के हाशिरा का खात्मा करके। अगर तुमने उस डीमन स्लेयर को मार गिराया जिसने हानाफुड़ा की बालियां पहनी हैं, तो मैं तुम्हें अपना खून इनाम में दूंगा। ये क्या है? मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मास्टर बुजान के खून के साथ मेरे शरीर में बदलाव हो रहे हैं। अगर मैंने हाशिरा और इस बच्चे को मार गिराया तो मुझे और भी खून मिलेगा। ये बिल्कुल किसी सपने की तरह है। सुबह हो गई, उठ जाओ। कौन आ गया? ये क्या हो रहा है? मुगेन ट्रेन पर बड़ा हादसा हुआ है। 40 से भी ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। तुम्हें वहाँ जाकर रेंगो को क्यों जोरों से मिल
मुगेन ट्रेन मिशन के लिए मैंने तांजीरो और उसके साथियों को भेजने का फैसला लिया है। तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने उसकी सिफारिश क्यों की, शिनोबू? तांजीरो का दिल एकदम साफ है। वो अपने सारे काम बहुत जिम्मेदारी से करता है। वो तो मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा ईमानदार और मेहनती है। और सबसे अहम बात यह है कि उसका मकसद एकदम साफ है। वो बस किबुत्सुजी को हराना चाहता है। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, शिनोबू। मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी। तांजीरो ने मुझे बताया कि उसके पिता फायर ब्रीदिंग का इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा, ये बात मैं मानती हूँ कि उसे अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे लगता है फ्लेम हाशिरा रेंगू को उसकी मदद कर सकेंगे। तो ठीक है। नेजुको के डीमन होने के बावजूद इंसानों को उससे कोई खतरा नहीं है, और तांजीरो अकेला ही है जिसका सामना किबुत्सुजी से हुआ है। इसीलिए मैंने उसे भेजने का फैसला लिया है, और शायद उसके किस्मत में भी यही लिखा है। ठीक है, अब हमें निकलना होगा। ओह, कोई आ रहा है। वो शायद वो मुझे टक्कर मारना चाहता था। रुको, ये लड़का, क्या इसे भी चुना गया है? इतने कम समय में इसने अपनी सेहत अच्छी बना ली है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इससे अलग महक आ रही है। अच्छा लग रहा है तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर। ओ अच्छा, तो तुम अब जा रहे हो। भले ही कम ही सही, लेकिन साथ बिताया वक्त काफी अच्छा था। आगे के लिए गुड लक। अपना ध्यान रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारा तब भी ख्याल रखा जब आपके पास वक्त नहीं था, और अब हम हमारे मिशन पर भी जा सकते हैं। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। किस्मत अच्छी थी इसलिए मैं फाइनल सिलेक्शन में बच गई, लेकिन उसके बाद मुझ में लड़ाई करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि मैं डरपोक हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखा। अब आप मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। आपके सभी जज्बातों को मैं अपने साथ लड़ाई पर ले जाऊंगा। चलता हूँ। अगर घायल होकर लौटा तो उम्मीद है आप मेरा ख्याल रखेंगी। हाँ, तो यहाँ हो तुम। सुनो कनाओ, अब हम मिशन पर जा रहे हैं। तुम्हारा भी शुक्रिया। ओ, ये क्या है? मैं बस अपने मास्टर के हुक्म का पालन करती हूँ, और इसीलिए शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। अलविदा। उसने मेरे साथ बात की। तुमने अभी क्या उछाला? अलविदा। सिक्का है, इस पर हेड्स और टेल्स होता है ना? तुमने इसे क्यों उछाला? अलविदा। तुमने उसे मेरे सामने उछाला। इस सिक्के को उछाल के मैं अपने फैसले लेती हूँ। तुमसे बात करूँ या नहीं ये तय करने के लिए इसे उछाला। हेड्स था बात नहीं करना, और टेल्स था बात करना। सिक्का उछालने पर टेल्स आया। अलविदा। तुम खुद फैसला क्यों नहीं लेती, जैसे तुम चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती, इसलिए मेरे फैसला लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है इस दुनिया में हर चीज की अहमियत होती है। लगता है तुम्हारे दिल की आवाज काफी धीमी है, तो हुक्म को मानना जरूरी तो है, लेकिन हाँ, क्या मैं ये सिक्का ले सकता हूँ? हाँ। तुम्हारा शुक्रिया। चलो इसे उछाल कर फैसला करते हैं। कैसा फैसला? कि तुम आज से अपने दिल की सुनोगी। इसी दिन ये फैसला होगा। थोड़ा ज्यादा ही ऊपर उछाल दिया, पर कोई बात नहीं, हम इसे हेड्स रखते हैं। अगर हेड्स आया तो तुम अपने दिल की बात सुनोगी। सिक्का कहाँ गया? कहाँ गया सिक्का? कहाँ गया? अरे दिख रहा है तुम्हें? मैंने पकड़ लिया, देखा तुमने? हाँ। तो तैयार हो कनाओ?
पता नहीं क्या होगा। गिरते समय तांजीरो की पीठ से सिक्का छिप गया। आखिरकार हेड्स आया। ये लो। और याद रखना, इंसान का दिल ही आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। दिल के मजबूत होने की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, बाद में मिलते हैं। लेकिन हेड्स कैसे आया? मैं जानती हूँ वो बेईमानी नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो बस आ गया। और वैसे भी अगर टेल्स भी आता तो मैं उस सिक्के को तब तक उछालता जब तक हेड्स नहीं आता। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा शुक्रिया। अभी मत खाओ। उम्मीद है बहुत सारे डीमंस को हराएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे। मैंने तुमसे कहा ना अभी मत खाओ। छोड़ो मुझे। लगता है तुम्हें तमीज सिखानी ही पड़ेगी। तुम ही कैसा? क्या तुम मिशन पर जा रहे हो? जी हाँ। मैंने सुना तुमने टोटल कंसंट्रेशन कांस्टेंट सीख लिया है। सही कहा। प्रैक्टिस जारी रखना। जी बिल्कुल। तुम ही कैसा? आपने जो नेज़ुको के लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं जानता था आपने उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। न जाने ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। तो तुम अपने काम से मेरा शुक्रिया अदा कर सकते हो। हमारा बस एक ही मकसद है, डीमंस को मारना, बस इतना ही। समझ गया। आप सब अपना ध्यान रखना। अरे नहीं, अलविदा कहने से तुम तीनों का दिल टूट गया। तुम चाहो तो मैं यहीं रुकता हूँ। जेनित्सु-सा, जब आप अपने मिशन पर रहें तो लड़कियों की इज्जत करना मत भूलिएगा, ठीक है? ठीक है। इसमें रोने जैसी क्या बात है? तुम्हें थोड़ा तो बुरा लगा होगा मेरे जाने से। बिल्कुल भी नहीं। चलो चलते हैं, हम जल्दी लौटेंगे। रुको, अरे रुको जरा। ये आखिर ये कौन सा जानवर है? शायद ये इस इलाके का राजा है। सबसे खतरनाक जानवर है। ये कितना बड़ा है, ये कितना लंबा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सो रहा है, लेकिन इसके झांसे में कोई मत आना। ये एक ट्रेन है, पहले कभी देखी नहीं क्या? अरे क्या कर रहे हो? चुप रहो वरना ये जाग जाएगा। पहले हमला मैं करूंगा। रुक जाओ इनोसुके। ये शायद इस इलाके का रखवाला होगा, इसलिए इस पर हमला करना ठीक नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा ना ये एक ट्रेन है। क्या तुम्हें ट्रेन के बारे में नहीं पता? ये सवारी है सफर करने के लिए। तुम कितने गंवार हो। क्या ये ट्रेन है? मेरा कौवा इसी के बारे में बता रहा था। अब इसे क्या हो गया? बच के रहना, मैं आ रहा हूँ। हमें शर्मिंदा करना बंद करो। ओए लड़के, आखिर तुम कर क्या रहे हो? देखो इन तीनों के पास कटाना है। पुलिस को बुलाओ, अभी के अभी पुलिस को बुलाओ। ये सही नहीं है। नहीं नहीं, भागो यहाँ से। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है उसके। तुम्हें एक बार बोलने से समझ नहीं आता क्या? मना किया था ना तुम्हें। अच्छा, पहले ये बताओ हमें उन आदमियों से भागने की क्या जरूरत थी? अरे जड़ बुद्धि, सरकार को डीमन स्लेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए हम सरेआम अपनी कटाना लेकर नहीं घूम सकते। और अगर हमने उन्हें डीमंस के बारे में बताने की कोशिश भी की तब भी वो हमारा यकीन नहीं करेंगे। लेकिन हम तो बस सबकी मदद कर रहे हैं। मगर यहाँ ये कोई नहीं समझेगा। तो अब चलो, हम अपनी कटाना छिपा देते हैं। ये क्या? ट्रेन तो छूट रही है। क्या पुलिस अब भी वहीं होगी? होगी तब भी जाना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ, इस इलाके के राजा। अरे तुम क्या कर रहे हो? हमें जाना तो पड़ेगा ही। तुम तीनों वहीं रुक जाओ। तांजीरो, इनोसुके। ज़ेनित्सु।
कितनी तेज है ये। सुनो तांजीरो, क्या तुम्हें नेज़ुको चा को यहाँ लाना चाहिए था? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उसके लिए हेडक्वार्टर्स ही सबसे सुरक्षित है? मैं जानता हूँ, पर हम दोनों जहाँ जाएंगे हमेशा साथ में ही जाएंगे। हम कभी अलग नहीं होंगे। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचा लेगा। किबुत्सुजी मुज़ान, तुम चाहे जहाँ भी छिप जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, हम कभी अलग नहीं होना चाहते। नेज़ुको और मेरा रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं। नेज़ुको, ये मेरा तुमसे वादा है।照らして